सी लेंगे, ठीक है। कहानी सुनना किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। अच्छा ठीक है, ठीक है। कहानी का नाम क्या है? किसान की चतुराई, है ना। चतुराई जानते हो ना? ठीक है। किसान अपने खेत जोत रहा था, ठीक है। एक किसान था। किसान जानते हो क्या होता है? क्या होता है? किसान ना खेत में काम करते हैं ना, वो किसान होता है ना। किसान अपने खेत में खेत जोत रहा था, ठीक है। अचानक से कहीं से भालू आ गया। भालू जानवर है ना, एक डरावना जानवर है। भालू किसान को मारने झपटा, है ना, मारने लग गया। किसान के पास आ गया। किसान डर गया ना, किसान डर गया ना, ठीक है। किसान ने कहा मुझे क्यों मारते हो? किसान ने पूछा उनसे कि मुझे क्यों मारना है आपको? किसान फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा, ठीक है। किसान ने क्या कहा कि मुझे क्यों मार रहे हो? फसल आएगी ना तब मैं आपको सब खिला दूंगा, ठीक है। उसके बाद भालू ने कहा जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी, ठीक है। समझे आप? जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी, यानी जमीन के नीचे तो कुछ नहीं होता ना, और जमीन के ऊपर सारी फसल होती है। इसलिए भालू ने किसान को क्या कहा कि आपकी जमीन में जो भी फसल होगी ना, वो ना सारी मेरी होगी, वो मैं खा जाऊंगा, ठीक है। तब किसान ने आलू बो दिए। आलू का मतलब, आलू की सब्जी खाते हो ना, किस किस को पसंद है? हाँ, आलू की सब्जी, है ना। फसल आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू ने क्या कहा था कि ऊपर की सब्जी मैं खाऊंगा और नीचे आप खाओगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ना चतुराई की और वो होशियार मिलकर क्या ना आलू बो दिए। आलू जमीन के अंदर होते हैं ना, और पत्ते क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। तो भालू को क्या मिले? सिर्फ पत्ते मिले, और किसान को तो अपने आलू मिल गए, है ना। अच्छा, भालू चिढ़कर रह गया। भालू को गुस्सा आया कि मैंने ये कहा था कि ऊपर की सामान जो भी होगी फसल वो मेरी होगी और नीचे की आपकी, लेकिन नीचे तो आलू है और ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है ना। अगली बार भालू ने कहा देखो इस बार जमीन के नीचे की फसल मेरी और जमीन के ऊपर की तुम्हारी होगी, है ना। तो भालू ने क्या कहा? भालू ने कहा इस बार तो कुछ मिला नहीं, पर अगली बार ना नीचे जमीन में जो भी होगा वो मेरा होगा, और किसान को कहा कि ऊपर जो भी होगा ना वो आपका होगा, ठीक है। किसान ने गेहूं बो दिए। किसान ने क्या किए? गेहूं, गेहूं का मतलब जानते हो? गेहूं क्या होता है? गेहूं की हम रोटी खाते हैं ना। हाँ, अच्छा। किसान ने क्या किया? गेहूं बो दिए। जब फसल तैयार हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं और भालू को मिली खाली जड़ें। भालू खिंचकर रह गया। अब गेहूं कहाँ होते हैं? आलू तो जमीन के नीचे होते हैं, पर गेहूं ना ऊपर पौधे की तरह ऊपर लगते हैं ना। तो नीचे जमीन के क्या होते हैं? सिर्फ जड़ें होती है। अब कोई पौधा होता है तो उसके नीचे सिर्फ जड़ें होती है ना। तो भालू को क्या मिला? और जड़ें मिल गई। और तीसरी बार क्या मिला उसे? पत्ते मिले, शाबाश। और इस बार भालू ने किसान को मजा चखाना चाहा। भालू को ना बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अब की बार तो मैं किसान से बदला लेकर रहूंगा, है ना। उसने किसान से कहा जमीन के सबसे ऊपर और नीचे की फसल मेरी। उसने क्या कहा कि अब की बार ना ऊपर जो होगा वो भी मेरा और जमीन के अंदर होगा ना वो भी मेरा, ठीक है। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। अब गन्ने लगा के, गन्ने जानते हो? गन्ने खाते हैं ना, गन्ने का जूस पीते हैं ना। फसल आया तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सर चकरा गया। भालू को मिला गुस्सा आ गया, है ना। पहली बार उसने क्या किया? पहली बार क्या सब्जी बोई उसने? कौन बताएगा? आलू बोए ना। हाँ, बाद में उसने दोबारा क्या बोए? गेहूं। और भालू ने पहली बार क्या कहा था कि जमीन के ऊपर की चीजें मेरी होगी और नीचे की तुम्हारी, ठीक है। उन्होंने हिस्सा किया था ना, लेकिन नीचे तो आलू जमीन के अंदर होते हैं। आलू कहाँ होते हैं? आलू कहाँ होते हैं बाबू? वेरी गुड, जमीन के अंदर होते हैं आलू, है ना। और ऊपर क्या होते हैं? जमीन के पत्ते, है ना। और जब ना उसने बाद में क्या कहा था कि ना अपनी बार जमीन के ऊपर की मेरी और नीचे की तुम्हारी, है ना। उसने ना किसान ने चतुराई की, होशियार की दिखाई, और उसने क्या किया? ऊपर ना अपनी बार गेहूं बो दिए, है ना। गेहूं के नीचे क्या होते हैं? जमीन में जड़, जड़ होती है। अब जड़, भालू को क्या मिला फिर? जड़ मिली। और किसान तो फिर भी फायदे में रहा ना, उसे तो गेहूं मिल गए अपने, और जड़ों से वो वैसे भी क्या करता, है ना। और बाद में उसने ना भालू ने कहा कि अब की बार ना दोनों ही मेरे होंगे, जमीन के ऊपर की भी मेरी होगी फसल
और नीचे की भी मेरी होगी। तो किसान ने क्या बोए थे? गन्ने। गन्ने गन्ने का दूसरे थे ना, गन्ने बोलते हैं। और गन्ने में भी उसे कुछ नहीं मिला, इसीलिए वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया, है ना। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें हमेशा चतुराई से काम